नमस्कार, नया दृष्टिकोण न्यूज पूरे सफर लाइव में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार गुप्ता। और देखिए, हम बता दें कि अभी हमारी टीम राष्ट्रीय प्राथमिक विद्यालय वासिलपुर, देखिए यही वासिलपुर है जो आज से 4-5 दिन पूर्व देखिए जो शहीद राम बाबू शहीद जो शहीद हो गए थे बॉर्डर पर, उनका देखिए तो यहाँ पर आवास है। और इसी आवास पर कुछ दिन पूर्व देखिए तो सारे राजनीतिक दल के पार्टी के नेता आए थे, लेकिन आज देखिए तो केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान जी आए हुए हैं। और देखिए पूरे उनके जो लाव लश्कर के साथ पहुंचे और उनके परिजनों से मिले और उनको जो भी आर्थिक सहायता थी वो अपनी तरफ से प्रदान किए। और ये भी वादा किए कि जो शहीद के लिए जो भी मुख्यमंत्री का निर्देश है या जो भी केंद्र सरकार द्वारा आदेशित प्राकलित राशि है वो दिलवाने में हम सहयोग करेंगे, चाहे वो नौकरी की मामला हो, हर तरह से सहयोग देने का वादा किए। और देखिए पूरे ग्रामीण जो हैं और जो भी पटना से लेकर सीवान से लेकर इसमें विशेषकर जो खान बंधु की टीम है वो भी पूरे इसमें जोश खरोश के साथ आई। कैमरामैन राजू जी के साथ दीपक कुमार, नया दृष्टिकोण, सीवान। सबसे पहले हम बसीलपुर में जो देखिए 4-5 दिन पूर्व जो शहीद हो गए थे राम बाबू, उन्हीं के आवास पर आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी आए हुए थे। और हमारे साथ देखिए जिला अध्यक्ष महादेव पासवान है, हम इनसे बात करना चाहेंगे। सर, क्या पूरा कार्यक्रम हुआ वहाँ? आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी आए थे वसीलपुर ग्राम में, जहाँ एक BSF के जवान राम बाबू सिंह लड़ाई में शहीद हो गए हैं। उनके पीड़ित परिवार से मिलकर के सांत्वना व्यक्त किया, पत्नी को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। शहीद का दर्जा नहीं मिला है, जिसमें उन्होंने भी आश्वासन दिया कि हम सरकार से बात करके शहीद का दर्जा दिलाने का काम करेंगे। उनके भाई का भी हस्तांतरण का मामला था, सभी मामलों को उन्होंने संज्ञान में लिया। पत्नी के द्वारा ये नौकरी के लिए बात की गई, उन्होंने बोला कि बात किया ऊपर में रक्षा मंत्रालय से उन्होंने और आश्वासन दिया है कि हम हर संभव पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। अच्छा, क्या वजह है कि उनको शहीद का दर्जा नहीं मिल पाया? क्या कुछ कारण तो होगा? आज ही पता चला, हम लोग आज आए हैं तो ये पता चला कि शहीद का उनके परिवार के द्वारा, ये पत्नी के द्वारा मुद्दा उठाया गया था। तो माननीय हमारे चिराग पासवान जी ने कहा कि हम इसको सरकार से बात करके जो न्याय संगत होगा उसको हम न्याय आपको दिलाने का काम करेंगे। और पार्टी के द्वारा आर्थिक सहायता भी उन्हें दी गई। बहुत सुंदर, पार्टी के द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। हमारे साथ देखिए तो लालू जी खान प्रदर्शन, दो शब्द बात करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे सर, बताइए। बहुत ही अच्छा हमारे लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शहीद के परिवारों से मिले, उनके दुख में सांत्वना दिए और भरोसा दिलाया कि जो भी बन पड़ेगा वो उनको सहयोग किया जाएगा। और उन शहीदों के प्रति हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित किए। पूरा खान ब्रदर्स टीम देखा जा रहा था, शहीद के जो भाई है वो थोड़ा सा नाराज चल रहे हैं, उनके थोड़ा सा बातों से ऐसा लग रहा था कि नाराजगी है। जिनके घर कोई एक युवा गुजरे होते हैं, थोड़ी सी नाराजगी होती है, भावनात्मक कभी लगाव हुआ रहता है, इसलिए थोड़ा सा गुस्सा जायज़ है। और इस गुस्सा को ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, हम लोग को मिलजुल कर उनका सहयोग करना है। हमारे मंत्री जी भी कहे हैं, चिराग जी भी कहे हैं, अयूब भैया भी और रईस भैया भी, सभी लोग तन मन धन से उनका सेवा करेंगे, उनका केयर करेंगे। इन्हीं सही शब्दों के साथ मैं लालू जी खान ब्रदर्स। चलिए थोड़ा नीचे करो, तू अपन नीचे कर, परिवार ने एक अपने सदस्य को खोया है, यकीनन उसकी भरपाई कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता और शायद उनके दुख का हम लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। पर मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, अपनी सरकार की तरफ से बस परिवार को ये संदेश देने आया कि हम सब इस दुख की घड़ी में, और सिर्फ हम ही नहीं, हमारी सरकार ही नहीं, देश की 140 करोड़ जनता आज उनके साथ है। गर्व है हमें उन पर, जिस तरीके से उन्होंने दूसरों की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान किया।
ऐसे में हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से, परिवार के बेहतरी के लिए भविष्य में और क्या क्या किया जा सकता है, इन तमाम विषयों को भी समझने का प्रयास किया गया। उनकी धर्मपत्नी जिस अवस्था में है, ऐसे में उन्हें एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है। आने वाले समय में परिवार अपने आप को संभाल के आगे बढ़ पाए, उसके लिए भी काफ़ी व्यवस्था कराने की ज़रूरत होगी। राज्य सरकार, केंद्र सरकार के माध्यम से मैं प्रयास करूंगा कि जितनी भी उनकी अपेक्षाएं हैं, इसको जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। हम लोग की तरफ से भी, पार्टी की भी तरफ से जितना बन पड़ा हम लोगों ने भी करने का प्रयास किया है। पर आने वाले दिनों में सरकार से जो उम्मीदें परिवार ने रखी हुई हैं, नौकरी को लेकर, व्यवस्था को लेकर, सारी चीज़ें, मैं प्रयास करूंगा कि उन तमाम चीज़ों को सरकार जल्द संज्ञान में लेके पूरा करने का कार्य। सर मुख्यमंत्री का सर 50 लाख का घोषणा था, 50 लाख का घोषणा था मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने ट्वीट भी किया था, तो उसको अभी तक नहीं मिला है। और शहादत की बात है, उसमें भी कई कंट्रोवर्सीज आ रहे हैं सर, इसको क्या कहेंगे? शहीद का दर्जा भी नहीं दिया गया, माध्यम से मुझे दी गई है। मैं तुरंत इसके ऊपर कुछ भी कहने में असमर्थ रहूँगा, क्योंकि ये जानकारी परिवार ने तुरंत मुझसे साझा की है। ऐसे में जब तक एक बार वापस जाके सही जानकारी इसके बारे में ना मिल जाए, इस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं। पर हाँ, परिवार का विश्वास है और जो इन लोगों ने कहा है, ऐसे में इतना विश्वास ज़रूर दिलाऊंगा कि किसी के भी साथ अन्याय कम से कम नहीं होगा। जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान किया है, उनके परिवार के साथ किसी तरीके की अगर भ्रमित बातों को फैलाने का कोई प्रयास कर रहा है तो वो सफल नहीं होगा। पर सच्चाई अंतोगत्वा क्या है, क्योंकि अभी मेरे संज्ञान में ये विषय आया है, एक बार वापस जाकर पूरी जानकारी लेकर ही आप। लेकिन सर इतना समय तो इन शहीद इम्तियाज साहब को नहीं लगा होने के नाते, राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते लोजपा इस शहीद परिवार के लिए क्या कर रही है? हम लोगों ने अपनी तरफ से भी जितनी आर्थिक मदद की जा सकती है वो हम लोगों ने की है। आने वाले दिनों में परिवार को और जब जहाँ पे जो भी ज़रूरत महसूस होगी वो ज़रूर। सर इम्तियाज साहब के मामले में इतना लेट नहीं हुआ था, यहाँ लेट क्यों हो रहा है इस मामले में? देखिए, जैसे मैंने कहा कि अभी मैं समर्थ नहीं हूँ इसमें कोई भी टिप्पणी करने के लिए। जैसे ही मेरे संज्ञान में इस विषय को लेकर क्लैरिटी आएगी, ज़रूर आपके समक्ष रखा जाएगा। ठीक ना चल रहा है, सब लोग एक साथ आगे